ओम शांति। दादी जानकी जी का क्लास। इस क्लास का हेडिंग है थकावट एक बीमारी है, इसे योग बल और ज्ञान मंथन से खत्म करो। सिर्फ सोचने और सुनने में कमाई नहीं होती, कमाई होगी करने में। साथ साथ ऐसे नहीं कमाई करके खर्च कर दूँ, जमा करूँ, अपनी जीवन भी बहुत अच्छी शानदार रखूँ, सिंपल और सच्चाई रखूँ, ताकि वह संस्कार बन जाए। फिर अनेक जन्म यहाँ की कमाई खाते रहेंगे। इस समय इतनी ज़बरदस्त कमाई है जो वहाँ स्थूल धन महल माड़ी अपने आप मिलेगा, उसका कोई फिक्र करने की बात नहीं है। कलयुग में लोगों को फिक्र है, कहाँ से खाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे। इस फिक्र से अभी हम फ्री है। अंदर से जवाब आता है, मेरे कर्म और गुण अच्छे होंगे तो मैं कभी भूख नहीं मरूंगी। कर्म और गुण अच्छे हैं तो वह कभी भिखारी नहीं बन सकता, वह भाग्यवान है। बाबा ने कहा, कभी अपने को कमज़ोर नहीं समझो, भाग्यवान समझो। अधीनता को छोड़ो। जो पराधीन रहता है वह बहुत कमज़ोर होता है, और जिसके अधीन रहते हैं वह और ही दबा कर रखते हैं, जैसे गुलाम। क्योंकि अधीन है, क्या करेगा? किसी का शरीर ठीक नहीं है, अधीन है तो क्या करे? पैसा नहीं है, अधीन है तो क्या करे? घर में संबंधियों के साथ रहते हैं, क्या करे? ऐसी भाषा, ऐसी वाणी दुखदाई है। बाबा कहते हैं, ऐसी वाणी मत बोल, कमजोरियों को समाप्त कर। बाबा के बोल कितने मीठे हैं। बच्चे, तुम मीठी शुद्ध आत्मा हो। जो आत्मा में किचड़ा भर गया था, अशुद्ध हो गई थी, स्मृति आते ही वह अशुद्धता कड़वापन निकल जाता है। कोई मीठी चीज़ हो लेकिन शुद्ध न हो तो खाने की दिल नहीं होगी। पानी भले मीठा हो, शुद्ध शीतल न हो तो पीने का मन नहीं होगा। मधुरता में शुद्धता, मिठास, शीतलता तीनों भरे पड़े हैं, परंतु वह वाणी में तभी आता है जब अपने को आत्मा समझ करके बाबा से वह मीठा प्यार लेंगे। प्यार का अनुभव आत्मा के मुख से बहुत अच्छा निकलता है। जिसने हमको इतना शीतल बनाया, उस बनाने वाले की याद आती है। क्योंकि कोई भी विकार तपाता है, बेचैन कर देता है। क्योंकि विकारी जो होता है वह हमेशा किसी न किसी चिंता में रहता है। क्या करूं, कैसे करूं? ऐसों को कोई साथ नहीं देता है। अगर कोई संबंधी भी है, वैभव भी है, सब कुछ होते भी उसे अपनापन नहीं लगता है। भले मैं कहूँ मेरा है, ममत्व है, परंतु वह मुझे साथ नहीं देते हैं और उसके साथ का सच्चाई का अनुभव नहीं होता है। फिर दिल को दर्द होता है। किस में मोह ममता रखेंगे तो धोखा और दुख के बिना और कुछ मिलेगा ही नहीं। यहाँ बाबा के घर में कैसे भी बच्चे रहे हैं, लेकिन बाबा चाहे कुछ और, वह करे कुछ और, तो भी बाबा कहेगा बच्चा है ना, बैठा रहने दो। बाहर जाएगा तो माया खा जाएगी। इसीलिए बच्चियाँ इसको संभाल के चलाओ, कभी अच्छा हो जाएगा। तो जब ऐसा अंदर से बाबा अपना बनाता है तो बाबा का है सो मेरा है। जो बाबा के पास है वह मेरा है। पहले पात्र माना सुपात्र बनो। गीता में भी है, ज्ञान उसको दो जो सुपात्र हो और जिसको ज़रूरत हो। जो पात्र होता है वह क्या करता है? जो मिलता है उसे काम में ला करके सुपात्र बना जाता है। तो सुपात्र बन जाता है, वह आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार बन जाता है।
बाप उससे खुश होकर के सर्वगुण और शक्तियों की गिफ्ट दे देते हैं, जिससे जो जितना झोली भर लेंगे उतना वह नशे में रहेंगे। जिसको हम अपना समझते थे उनसे फ्री हो गए हैं। यह एक श्रेष्ठ भाग्य है। न हमको कोई की ज़रूरत है, न उनको हमारी ज़रूरत है। भाग्यवान वह जो इसमें टाइम एनर्जी वेस्ट नहीं करते। जो भी पुरुषार्थ में रुकावट डालने वाली बातें हैं उनका त्याग कर देते हैं। बाबा ने कहा आगे बढ़ते चलो, चलना रुकना रुकना चलना। जो रुक करके चलते हैं, चलते चलते फिर रुक जाते हैं, वह सदा थके हुए होंगे। अंदर में खुशी से अपने भाग्य का गीत नहीं गाएंगे। तो थकावट एक बीमारी है। इस बीमारी को भी योग बल से, ज्ञान के मंथन से ख़त्म करो। न तन थके न मन थके। थकावट उत्साह उमंग में न आने देती है, न दूसरों को उमंग उत्साह में लाने देती है। जो थके हुए होते हैं वो सो जाते हैं। उनको कोई जगाएगा तो गुस्सा करेगा, कहेगा मेरे को डिस्टर्ब करते हो। जो जागता है वह कहेगा यह भी जागे। भले उसको गुस्सा भी आए, लेकिन जागने वाला वातावरण बनाएगा कि यह भी जागे। मुरली में जादू है। जीवन कैसे जीना चाहिए वह मुरली सिखाती है। दूसरों को अच्छी जीवन जीने का जियदान देती है रोज की मुरली। ऐसे मुरली का एक एक महावाक्य सुनने समय सुस्ती नहीं आनी चाहिए। हमको कभी संकल्प नहीं आ सकता कि हम इतना थके हुए हैं तो अमृत वेले कैसे उठे। बाबा हमको हर बात में साथी बनाकर सिखाता है। यह नहीं कहता है कि तुम स्टूडेंट हो, मैं टीचर हूँ, या मैं गुरु हूँ, तुम फॉलोअर हो। नहीं, सतगुरु एक बाप है जो इतना नम्रता और प्यार से सच्चाई से सुनाता है, उससे शक्ति आ जाती है। ऐसी वाणी अगर मेरी नहीं हुई तो बाबा के काम की कैसे हुई। जो बाबा कराने चाहे वह बाबा का अधिकार है। बाबा के सामने कोई ऐसे बच्चे हो जो निर्बंधन हो, कोई भी प्रकार का बंधन और पुराने जीवन का कोई भी संस्कार न हो। अलौकिक जीवन की जो विशेषताएं भगवान ने भरी है वह कार्य में आती रहे। अंदर मनसा इतनी शुद्ध शांत हो तो ऐसी वाणी में मधुरता तभी आएगी जब विचारों में अति शुद्धि हो। ग्लास अच्छा न हो, पानी भले शुद्ध हो, पीने का दिल नहीं करेगा। ज्ञान हमको शुद्ध अच्छा मिला हो, लेकिन यह शरीर रूपी ग्लास या मनसा साफ न हो तो किसको अच्छा लगेगा। वाइब्रेशन जाएगा। जितना शुद्ध ज्ञान है इतना हमारा मन भी शुद्ध हो तो हर एक आत्मा का दिल करेगा, अपने आप खींच होगी कि यह मेरे काम की चीज़ है, जिससे भटकना बंद हो जाए। आत्मा को बाप के पास जाने का रास्ता मिला, अपने को भाग्यवान समझा। अभी अनेक आत्माओं का भाग्य खुले वह चिंतन शुरू हो गया। आजकल टेंशन रखने वाली बातें तो बहुत है। संगम युगी लाइफ में चेकिंग इतनी अच्छी हो जो हम सेकंड सेकंड चेंज होते जाए, नवीनता आती जाए, क्योंकि साइलेंस पावर बहुत काम आती है। साइलेंस तो अपना काम करती है, परंतु साइंस साइलेंस में जाने के बगैर तो कोई काम नहीं करती। शांति से अंदर डीप जाएंगे तो कुछ निकालेंगे। साइलेंस में जाना माना बाबा ने जो दिया है उसका सार क्या है, उसमें शक्ति कितनी है, वह अनुभव करना। इस बारी अव्यक्त बाबा ने कहा अपने अनुभव की शक्ति से सेवा करो। न सिर्फ मुख से सुनाओ, लेकिन अनुभव की शक्ति से क्लियर करो। ओम शांति।